हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसका प्रैक्टिस है। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएगी इन क्लासेस की। अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन डिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। आज दोनों एडमिट कार्ड के बारे में ही वीडियोस आई थी, तो आज ये पहली क्लास है। कल से आपकी बेहतरीन क्लास होगी। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हुए हैं वो भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, जीके में। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है और सभी लोग पूरे 50 प्रश्नों के जवाब देंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया कि नहीं हो गया? सभी लोग जवाब दीजिए। आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, और जिनका नहीं हो रहा है तो वो लोग जो है कंप्यूटर से डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि लैपटॉप से। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? सभी लोग जवाब देंगे इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो वो नदी है सिंधु नदी, जो कि अरब सागर में मिलती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? सभी लोग 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गैर संवैधानिक संस्था जो है वो है राज्य मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन ओडिशा की जो है पारंपरिक चित्रकारी है? इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो वो है पट्टचित्र। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पट्टचित्र जो है ओडिशा की जो है पारंपरिक चित्रकारी है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन रिजर्व बैंक का जो है गवर्नर नहीं रहा है? सभी लोग जवाब देंगे इनमें से जो है कौन RBI के गवर्नर नहीं रहे हैं। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें रघुराम राजन हो गए, उर्जित पटेल हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। इसमें सुनील अरोड़ा जो है नहीं रहे हैं RBI के गवर्नर। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस समय RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए इनमें से कौन बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? इनमें से कौन जो है बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो वो है कादम्बरी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेघदूत किसकी है? मेघदूत गीत गोविंद। सभी लोग जवाब देंगे इसका। गीत गोविंद और मेघदूतम किसकी है? तो गीत गोविंद तो जयदेव की है, मेघदूतम आप लोग बताइए। सी वाला का जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए इनमें से जो है पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो नवरोज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नवरोज जो है मतलब ईरानियों का जो है नया साल है। चलिए वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? सभी लोग 8वां को जवाब देंगे। वार एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? युद्ध और शांति के जो लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यह है। ठीक है, टॉलस्टॉय है। ठीक है, चलिए डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। डेबिट कार्ड पर कितनी जो है संख्याएं होती हैं? तो 16 संख्याएं होती हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? बंगाल का विभाजन, या डूरंड आयोग की स्थापना, या भूटान युद्ध, या बजट प्रणाली को लागू करना? सभी लोग 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो वो घटना है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
कि समय परीक्षण इनमें से किस खेल से संबंधित है। टाइम ट्रायल जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो समय परीक्षण का संबंध है साइकिलिंग खेल से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जुड़ जाइएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। 11 का नहीं 12 का जवाब दीजिए आप लोग। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। तो नर्मदा नदी पर जो बांध है वो है सरदार सरोवर बांध है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 भाग हैं, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था। जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत का जनघनत्व कितना था। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे एग्जाम में कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर पूछ ले कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग में रंगा जाता है। सोलर कुकर को जो है बाहर से जो है किस रंग से रंगा जाता है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो सोलर कुकर को जो है बाहर से काला रंग से रंगा जाता है। किस रंग से। काला रंग से रंगा जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कल से आपकी बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस आएंगी, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत जो है हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। अगर आप लोग मेरी हिंदी की टॉपिक वाइज वाली जो है क्लासेस देखते होंगे या देख चुके होंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस कर लेते होंगे आसानी से प्रैक्टिस सेट में। तो वो अनुच्छेद कौन सा है। 343 है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 370 तो जम्मू कश्मीर पे है, ठीक है। चलिए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे भाई। सिखों के जो है 5वें गुरु कौन थे, सभी लोग जवाब देंगे। सिखों के जो है 5वें गुरु कौन थे। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से किस राशि की जो है एसआई मात्रा का नाम ब्लेस पास्कल के नाम पर है। 20 का जवाब दीजिए। तो वो राशि है दाब, जिसका एसआई मात्रा का नाम जो है ब्लेस पास्कल के नाम पर है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देंगे। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किए हैं। तो 10 बार प्रस्तुत किए हैं, और ये अपने जन्म दिवस पर भी जो है बजट पेश किए थे। उनका नाम है मोरारजी देसाई। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है। सभी लोग जवाब देंगे। इनमें से किसी की कोशिका में जो है नाभिक के अलावा डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में जो है नाभिक के अलावा डीएनए होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक करने के जिन भी लोग क्लास को देख रहे हैं। चलिए, इनमें से किस राज्य में जो है पीठ दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। किस राज्य में दलदली मृदा जो है नहीं पाई जाती, ये आपको बताना है। तो केरल में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण जो है कैंसर हो सकता है। तो आर्सेनिक के कारण जो है कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगर जल में उपस्थिति रहती है आर्सेनिक की, तो जो है कैंसर हो सकता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, जवाब दीजिए।
तो क्वासी योरकर जो है रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद के राजा महल बनवाते थे किसके लिए, किसकी देने के लिए बनवाते थे? सभी लोग 26 का जवाब देंगे प्रयास के लिए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो महाजनपद के राजा महल बनवाते थे सुरक्षा देने के लिए, किसके लिए? सुरक्षा देने के लिए बनवाते थे, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चौरी चौरा घटना कब हुई थी भाई? गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा घटना। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है किस वर्ष से शुरू हुई? सभी लोग जवाब देंगे। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है किस वर्ष से शुरू हुई? तो ये जो है शुरू हुई है 1995 में, ठीक है। डेट पूछे तो 1 अप्रैल याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिंग नहीं, विंग्स है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है भाई? सभी लोग 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भारत के जो है 11वें राष्ट्रपति भी। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है? सभी लोग 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है? तो वो देश है श्रीलंका, जिसने जो है मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दल बदल। क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेला छठ जो है खेल किस राज्य से संबंधित है? गेला छठ किस राज्य से जो है संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है किस राज्य से? त्रिपुरा से है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो वो है भाईचारा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया? विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया? 2008 में दिया गया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दबू छपाई की जाती है, जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में ढालकर डाई में जो है सुखाया जाता है? तो वो राज्य है राजस्थान। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों। चलिए, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? काला, मैंने बता दिया। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। रिपीट हो गया है। चलिए, यहां से निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है कौन सा? तो बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है गोबर गैस। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भूदान आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो भूदान आंदोलन जो है 1951 में विनोबा भावे ने जो है शुरू किया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? सभी को पता होगा, बच्चों वाला प्रश्न है। मुंबई में, ठीक है। इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की चलते हैं। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणतज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा जो है वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? वो कौन सा पहला उपग्रह है? तो वो है आर्यभट्ट। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने जो है गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया?
45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन जो है सुखोमा जरी सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, डी वाला, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने जो है प्रसिद्धि दी? निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? तो आर के लक्ष्मण है, ये एक मतलब भारतीय चित्रकार थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रसिद्धि दी थी इनको। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था भाई? 47 का जवाब दीजिए सब लोग। तो दो क्वेश्चंस आप लोगों से आज मैं पूछा हूँ, एक ये हो गया, एक अभी वो पूछा था, ठीक है। पश्मीना जो कि उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कल ही ये क्वेश्चन करवाया था मैं। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? काली मिट्टी है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। जल के प्रत्येक अणु में डॉट डॉट हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, कितना? 2, 3, 1, 4। तो जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो, और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी।